तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा आपको क्लास 7th के पॉलिटिक्स के एमपी बोर्ड के पॉलिटिक्स क्लास 7th के पॉलिटिक्स के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर हम आज आपको समझाएंगे और लिखवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द गर्ल्स इन एमपी इन 1960 डिजाइंड डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब ये है कि ये है कि मध्य प्रदेश में 1960 में गर्ल्स और बॉयज़ यानी कि लड़के और लड़कियों का इस विद्यालय अलग अलग कैसे बनवाया था, समझाइए। तो इसमें ये है, गर्ल्स स्कूल हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड in where girls played together which was safe from outside, while the boys had no such courtyard। मतलब ये है कि गर्ल्स के स्कूल में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड मतलब सेंट्रल आंगन था, मतलब प्लेग्राउंड था, सेंट्रल प्लेग्राउंड था जिसमें लड़कियां खेला करती थी टुगेदर, मतलब सब एक साथ खेला करती थी और वो बाहर की दुनिया से सेफ था, सुरक्षित था। लेकिन जो लड़कों का स्कूल था उसमें कोई कोर्टयार्ड नहीं था। तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी टीच बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका मतलब ये है कि हमने लड़कियों को उनके बचपनों में क्या सिखाया। तो वी टीच बॉयज़ दैट दे शुड बी टफ एंड मोस्ट साइलेंस ऑन द अपोजिट वी टीच गर्ल्स दैट नीडेड टू बी सॉफ्ट। मतलब ये है कि जो लड़के थे उनसे कहा गया था कि थोड़े टफ बनो और लड़ाकू बनो, और अपोजिट में जो लड़कियां थीं वो उनसे कहा था कि तुम सॉफ्ट से बात करो, मतलब प्यार से बात करो। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज गवर्नमेंट हेल्प द वुमन। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने औरतों की क्या मदद की। तो द गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ी और विलेजेस। मतलब जो है कि गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी बनवाई विलेजेस में, मतलब गांव में। केयर सेंटर इन सर्वर विलेजेस, मतलब केयर सेंटर भी बनवाया सब गाँव में। इन द कंट्री, अपनी कंट्री में। इट आल्सो मेक पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, और वो सही था कि वो लड़कियां अपना स्कूल अटेंड करें। तो नेक्स्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम दैट बॉयज टाइपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स इफ देयर इज अ डिफरेंस between the two lists. Can you think of some reasons why time is does this have any relationship to roles and have to play as adults। मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लड़के और लड़कियों के खिलौने में क्या डिफरेंस था। तो ये आंसर है, टॉयज एंड गेम विच वाज प्लेड बाय बॉयज आर कार्स, गन्स, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी ईटीसी। मतलब ये है कि जो गेम्स लड़कों के द्वारा खेले जाते थे वो थे कार्स के साथ, गन्स के साथ, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। लेकिन जो लड़कियां खेलती थी वो डॉल्स के साथ खेलती थी, किचन के साथ खेलती थी। और डिफरेंस रीज़न था डिफरेंस गेम का, मेंटलिटी ऑफ सोसाइटी की वजह से, और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, और अपीयरेंस द डिफरेंस द बॉडी में। What was the most important activity on the Samoan Island in 1920? Fishing was the most important activity on Samoan Island in 1920. Agriculture, planting coconut trees, labor work, learning, weaving activities, all etc. all those। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल का ख़त्म होता है चैप्टर पूरा। 5 ही क्वेश्चन थे बस। तो चलो चलते हैं, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में।